दोस्तों, मस्कावी बत्तखें अपनी दिलचस्प संभोग आदतों के लिए जानी जाती हैं। इनमें जटिल प्रेमलाप, प्रदर्शन और अनुष्ठान शामिल होते हैं। ये व्यवहार एक साथी को आकर्षित करने और सफल प्रजनन सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करते हैं। नर मस्कावी बत्तख आमतौर पर मादाओं को प्रभावित करने के लिए विभिन्न प्रकार के ध्यान खींचने वाले प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं। इनके प्रेमलाप का एक सामान्य व्यवहार सिर हिलाना होता है, जहां नर बार बार लयबद्ध गति से अपना सिर ऊपर नीचे हिलाता है। यह इशारा न केवल मादा का ध्यान आकर्षित करता है, बल्कि नर की फिटनेस और जीवन शक्ति को भी दर्शाता है। प्रभुत्व स्थापित करने और मादाओं को आकर्षित करने के लिए नर मस्कावी अपने पंखों का शिकार करने, पंख फड़फड़ाने और आवाज निकालने में भी संलग्न होते हैं। जब एक मादा नर मस्कावी बत्तख किसी विशेष नर में दिलचस्पी लेती है, तो वह पास में तैरकर या पारस्परिक व्यवहार में शामिल होकर अपनी प्रतिक्रिया देती है। यह बातचीत जोड़ी के बंधन को मजबूत करने और संभावित साथियों के बीच अनुकूलता स्थापित करने में मदद करती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पशु पक्षियों की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, मस्कावी बत्तख संभोग की प्रक्रिया आमतौर पर नर और मादा के प्रेमलाप प्रदर्शन में शामिल होने से शुरू होती है। एक बार जब मादा अपनी स्वीकृति का संकेत दे देती है, तो संभोग करने वाला जोड़ा संभोग के लिए पानी की ओर चला जाता है। प्रजनन के मौसम के दौरान मस्कावी बत्तखें एक पत्नी होती हैं। इसका अर्थ है कि ये जोड़े का बंधन बनाती हैं, जो इनके अंडे देने और सेने तक बना रहता है। हालांकि सभी मस्कावी बत्तख प्रजातियां पूरी तरह से एक पत्नी नहीं होती हैं, और कुछ अतिरिक्त जोड़ी मैथुन में भी संलग्न होती हैं। मैथुन के दौरान नर मादा पर पीछे से चढ़ता है और मादा की गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करता है। यह पकड़, जिसे मीटिंग क्लैप के रूप में भी जाना जाता है, इस प्रक्रिया के दौरान जोड़े के बीच शारीरिक संपर्क बनाए रखने में मदद करती है। फिर नर अपने क्लोआका को प्रजनन और अपशिष्ट उन्मूलन के लिए उपयोग किए जाने वाला एक बहुउद्देशीय उदाहरण मादा के क्लोआका के साथ निषेचन की सुविधा के लिए संरेखित करता है। संभोग के बाद मस्कावी मादा बत्तख शुक्राणु को विशेष आंतरिक संरचनाओं में तब तक संग्रहित कर सकती है जब तक कि यह अंडे देने के लिए तैयार न हो जाए। यह इसे एक ही संभोग घटना से कई अंडों को निषेचित करने की अनुमति देता है, जिससे कलच के भीतर आनुवंशिक विविधता सुनिश्चित होती है। दोस्तों, मस्कावी बत्तख संभोग व्यवहार की जटिलताओं को समझने से इन उल्लेखनीय पक्षियों की प्रजनन रणनीतियों का एक आकर्षक झलक मिलती है। प्रेमलाप प्रदर्शन से लेकर संभोग प्रक्रिया तक मस्कावी बत्तखें कई प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, जो इनकी प्रजातियों की निरंतरता में योगदान करते हैं। मस्कावी बत्तखों की घोंसला बनाने इनके प्रजनन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मस्कावी बत्तखें अपने अंडों और भावी संतानों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए सावधानी पूर्वक घोंसले का निर्माण करती हैं। मस्कावी बत्तख की प्रजाति के आधार पर इनके घोंसले आमतौर पर जमीन पर, जल निकायों के पास या यहाँ तक कि पेड़ों की गुहाओं में भी बनाए जाते हैं। दोस्तों, मस्कावी मादा बत्तख, जिसे मुर्गी के रूप में भी जाना जाता है, घोंसले के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाती है। मस्कावी मादा बत्तख एक आरामदायक और अच्छी तरह से अछूता डिजाइनदार घोंसला बनाने के लिए टहनियों, घास, पत्तियों और पंखों के संयोजन का उपयोग करती है। शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करने और भोजन और पानी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए घोंसले का स्थान सावधानी पूर्वक चुना जाता है। जब मस्कावी बत्तखें एक साथी की तलाश कर रही होती हैं, तो ये अनुकूलता का आंकलन करने और एक उपयुक्त साथी चुनने के लिए विभिन्न कारकों पर विचार करती है। हालांकि विभिन्न बत्तख प्रजातियों के बीच विशिष्ट प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं,
फिर भी कई सामान्य विशेषताएं होती हैं जो बत्तखें आमतौर पर एक साथी में तलाशती हैं। साथी के चयन में शारीरिक बनावट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मस्कावी मादाएं अक्सर जीवंत पंख और विस्तृत प्रदर्शन वाले नरों की तलाश करती हैं, क्योंकि ये लक्षण अच्छे स्वास्थ्य और आनुवंशिक फिटनेस का संकेत देते हैं। चमकीले रंग जैसे इंद्रधनुषी पंख या विशिष्ट चिन्ह वाले नर मादाओं का ध्यान आकर्षित करने और साथी के रूप में चुने जाने की ज्यादा संभावना रखते हैं। इनका व्यवहार संबंधी लक्षण भी साथी की पसंद को प्रभावित करते हैं। नर मस्कावी बत्तख जो जटिल नृत्य या गायन जैसे प्रभावशाली प्रेमलाप प्रदर्शनों में संलग्न होते हैं, मादाओं को मोहित कर सकते हैं और अपनी ताकत और जीवन शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मस्कावी मादाएं देख सकती हैं कि नर अन्य बत्तखों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, उनके सामाजिक कौशल और क्षेत्रों की रक्षा करने की क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। इसके अलावा प्रजनन की तैयारी और समय के मामले में अनुकूलता आवश्यक है। मस्कावी बत्तखें आमतौर पर ऐसे साथियों की तलाश करती हैं जो इनके प्रजनन चक्र के अनुरूप हों। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों साथी एक साथ प्रेमलाप, घोंसला बनाने और संतानों के पालन पोषण में संलग्न होने के लिए तैयार हैं। यानी कि मस्कावी बत्तखों में साथी चयन प्रक्रिया एक ऐसे साथी को खोजने के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें वांछनीय शारीरिक और व्यवहारिक गुण हो, जो प्रजनन, फिटनेस और स्वस्थ संतान पैदा करने की क्षमता रखता हो। क्योंकि सावधानी से साथी चुनने से मस्कावी बत्तखें सफल प्रजनन और अपनी प्रजाति के जीवित रहने की संभावना बढ़ा देती हैं। दोस्तों, मस्कावी बत्तखें बहुपत्नी होती हैं और स्थिर जोड़े नहीं बनाती हैं। प्रमुख नर केवल उन्हीं मादाओं के साथ संभोग करता है जो उसके क्षेत्र में घोंसला बनाती है। प्रजनन आमतौर पर अगस्त से मई तक होता है। मादा आमतौर पर पेड़ के गड्ढे या खोखले में 8 से 16 सफेद रंग के अंडे देती है और इन अंडों को लगभग 35 दिनों तक सहती है। इस अवधि के दौरान मादा दिन में एक बार पानी पीने, खाने और कभी कभी स्नान करने के लिए अपना घोंसला छोड़ती है। एक बार जब अंडे फूटना शुरू हो जाते हैं तो सभी नवजात बत्तखों को अपने खोल तोड़ने में 24 घंटे लगते हैं। नवजात बत्तखें पूरी तरह से विकसित पैदा होती हैं। अपने जीवन के पहले कुछ हफ्तों में ये अनाज, मक्का, घास और कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। इनकी माँ इन्हें कम उम्र में ही खाना खिलाना सिखा देती है। अक्सर नर कई हफ्तों तक बच्चों के निकट संपर्क में ही रहता है। नर अपनी सामान्य यात्रा के दौरान भोजन की तलाश में बच्चों के साथ चलता है और इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। नवजात बच्चे आमतौर पर लगभग 65 दिनों तक अपनी मां के साथ साथ ही रहते हैं, यानी कि जब तक यह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाते हैं। मादा मस्कावी बत्तखें 28 सप्ताह की उम्र में प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाती हैं, जबकि नर 29 सप्ताह की उम्र में प्रजनन रूप से परिपक्व हो जाते हैं। दोस्तों, मस्कावी बत्तख अमेरिका की मूल निवासी एक बड़ी बत्तख है। हालांकि यह एक उष्णकटिबंधीय पक्षी है। यह ठंडी जलवायु में अच्छी तरह से ढल जाता है। -12 डिग्री सेल्सियस जैसे ठंडे मौसम में भी पनपता है और यहाँ तक कि ठंडी परिस्थितियों में भी जीवित रहने में यह सक्षम होता है। मस्कावी बत्तखें बड़े पक्षी हैं। ये मुख्य रूप से काले और सफेद रंग के होते हैं। नर में पीछे के पंख इंद्रधनुषी और चमकदार होते हैं, जबकि मादाएं ज्यादा नीरस होती हैं। गर्दन और सिर पर सफेद रंग की मात्रा भिन्न होती है। साथ ही चोंच भी जो पीला, गुलाबी, काला या इनमें से किसी भी मिश्रण में हो सकती है और इनके पंखों पर सफेद धब्बे या पट्टियां होती हैं जो उड़ान के दौरान ज्यादा ध्यान योग्य हो जाते हैं। इस प्रजाति के नर और मादा दोनों की चोंच के चारों ओर गुलाबी या लाल बाल होते हैं। नर के बाल बड़े और ज्यादा चमकीले रंग के होते हैं। मस्कावी बत्तख फुर्तीले और तेज पक्षी होते हैं। ये गैर प्रवासी हैं और दिन के दौरान सक्रिय रहते हैं और रात के समय पेड़ों पर बसेरा करते हैं। इनका पूरा दिन जमीन पर चरने या उथले पानी में गोता लगाने में व्यतीत होता है। मस्कावी बत्तख सामाजिक पक्षी हैं। ये अक्सर जोड़े या छोटे समूहों में देखे जाते हैं। ये आक्रामक बत्तखें होती हैं।
नर अक्सर भोजन क्षेत्र या साथी को लेकर लड़ते हैं, जबकि मादाएं आपस में कम लड़ती हैं। एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए मस्कावी बत्तखें अपनी पूंछ हिलाती हैं, अपने सिर को ऊपर और नीचे करती हैं और हिस और क्वैक सहित विभिन्न आवाजों का उपयोग करती हैं। नर धीमी आवाज में सांस लेते हैं और मादाएं धीमी आवाज में कूकती आवाज निकालती हैं। मस्कावी बत्तख सर्वारी होते हैं। यह अपने आहार में ज्यादातर छोटे पौधों की सामग्री, छोटी मछलियां, उभयचर सरीसृप, क्रस्टेशियस, कीड़े और मिलीपैड खाते हैं। तो दोस्तों, यह थी मस्कावी बत्तखों के संभोग, व्यवहार और प्रजनन के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।